हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड ओडीआई होने वाला है। लास्ट ओडीआई है, जो भी जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। क्योंकि देखो, फर्स्ट ओडीआई हुआ, इंडिया ने विन किया, ठीक है। दूसरा ओडीआई हुआ जिसमें हमारा भी लॉस हुआ था काफ़ी। फर्स्ट ओडीआई तो हमारा अच्छा गया था, पर सेकंड ओडीआई में देखो क्या ही हुआ था, आपने देखा ही था। मैंने काफ़ी उसमें वीडियो बनाई थी कि बहुत ही बकवास मैच गया था वो। तो जो सेकंड ओडीआई तो अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब है थर्ड ओडीआई, जे लास्ट ओडीआई है इंडिया के लिए। जे जीतना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये तो शर्मसार हार हो जाएगी इंडिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में आकर हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली, ठीक है। इंडिया तो अपनी ओर से पूरा जोर लगाने वाला है इस मैच में खास करके, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे स्टैट्स क्या रहेंगे, और जो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ना, काफ़ी नॉलेजेबल आपके लिए रहने वाला है। और इस मैच में मैं किसे कैप्टन देने वाला हूँ वो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, और आपके लिए कौन कौन सी चॉइसेस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एक तो इसमें भी बताऊंगा जिसको मैं रियल में देने वाला हूँ, और क्यों देने वाला हूँ वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा क्या रीज़न है, मैं किस बेस पर उसे कैप्टन दे रहा हूँ, और जीतने के चांसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देख लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं स्टैट्स पर कि स्टैट्स किस तरह के हैं। देखो थर्ड ओडीआई है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं कि इंडिया के लिए ये मैच काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंडिया में है तो काफ़ी स्ट्रोंग है इस टाइम पर, और इंडिया को इंडिया में हराना तो दिक्कत होती है। पर इस टाइम पर इंडिया का हाल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे जो सेकंड ओडीआई हुआ था उसमें काफ़ी शर्मसार हार मिली थी। वेन्यू जो रहेगा एम ए चिदम्बरम, और इसका स्टेडियम चेन्नई में है, ठीक है। हेड टू हेड की बात करें, टोटल मैचेस 145, ठीक है, 145 टोटल मैचेस हो चुके हैं। इंडिया ने 54 बोन किए हैं, ठीक है, और 81 ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। मतलब जहां पर अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया से काफ़ी आगे है, और जहां पर जब मैच हो रहे हैं तब भी हमें पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ऑस्ट्रेलिया है। जे न्यूजीलैंड नहीं है, जे आपका इंग्लैंड नहीं है, जे ऑस्ट्रेलिया है। जे हमेशा कम बैक करता है और इंडिया को टक्कर हमेशा देता आया है, और देता ही है। इंडिया को इसके आगे काफ़ी स्ट्रगल रहता है। दोस्तों ओडीआई स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इस मैच में कौन कौन कितने मैचेस हुए हैं, फर्स्ट बैटिंग कितने जीती है। तो टोटल मैचेस इस पिच पर 31 हुए हैं। मैचेस बोन बैटिंग फर्स्ट, देखो बैटिंग फर्स्ट ने 15 मुकाबले विन किए हैं इस पिच पर, और मैचेस बोन बॉलिंग फर्स्ट ने भी 15। तो जहां पर ऐसा तो है नहीं कि जो फर्स्ट में बैटिंग करेगा या सेकंड में बैटिंग करेगा वो ही जीतेगा। यहाँ पर दोनों इक्वल है, बैटिंग बॉलिंग जिसकी भी आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है। जहाँ से यही अंदेशा होता है जो आंकड़े जहाँ पर कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का इस पिच पर कितना है। तो भाई 230 बताया जा रहा है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 210 है। और इस पिच पर कितनी विकेटें जाती हैं वो भी जहां पर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप, ठीक है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं जहां पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, शायद ही आपको कहीं वो देखने को मिलेगी इस मैच के रिगार्डिंग। हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड देखो 337, ठीक है, 337 7 विकेट के नुकसान पर हाईएस्ट जो टोटल रिकॉर्ड है। ये कोई और ही टीम है, इसको ज़्यादा ध्यान मत देना। लोएस्ट टोटल रिकॉर्ड, और जहाँ पर एक बात और बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बात क्या है, वो बात है जे इस मैच पर फोकस करना है आपको, ठीक है। इस मैच में क्या हुआ था पता है आपको भाई? जे हाईएस्ट स्कोर चेज्ड किया था किसने? वेस्ट इंडीज़ ने। इंडिया को हरा दिया था वेस्ट इंडीज़ ने, पता है आपको, जिसमें साई होप ने 145 रन ठोक दिए थे इस पिच पर, ठीक है। तो जहां पर आप देख ही सकते हो वेस्ट इंडीज़ ने इस पिच पर इंडिया को भी हराया हुआ है, ठीक है। अब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का है 171 10 विकेट के नुकसान पर जो डिफेंड कर लिया गया था, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें कि इस पिच पर कितना स्कोर बनता है, ठीक है, जहां तक मैं नीचे तक आपको बता दूंगा, तो ध्यान से देखते रहना वीडियो। देखो 200 का 3 बार बना हुआ है, 200 से 250 के बीच में 7 बार स्कोर बना हुआ है, और आपका 250 से 300 के बीच में 8 बार स्कोर बना है, मतलब 270 280, ठीक है। और 300 से ऊपर का स्कोर सिर्फ 3 बार ही बना है। बात करेंगे इन पिच पर भी कितना, ये भी उतना ही है,
कि 3 बार जो ये लोएस्ट टोटल है, जहाँ पर देख सकते हो मतलब 250 से ऊपर स्कोर बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, इन पिच विकटें कितनी जाती है, मतलब इस पिच पर कितनी विकटें जाती हैं। ठीक है, जब मैच होते हैं भाई 3 से 4 विकटें एक बार गई हैं, 5 से 7 विकटें 4 बार गई हैं, और 8 से 9 विकटें 4 बार गई हैं, और 10 विकटें 10 बार गई हैं। ठीक है, ऑल आउट जहाँ पर काफ़ी बार हुई है टीमें। ठीक है, और 5 से 7 विकटें भी काफ़ी बार गई है। तो जहाँ से आपको ये तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि मैच किस तरह से जाएगा। और जो पिच रहेगी वो गुड फॉर पेस रहेगी। और अगर आपको पिच रिपोर्ट जाननी है तो भाई मैं दूसरे चैनल पर वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी विद डिटेल के साथ मैं उस चैनल पर डाल दूंगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ उस पर वीडियो को देखो एक बार। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ये भी अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे जहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन से कौन चलने वाला है। ठीक है, तो एक बात मेरी जहां से जान लो कि मैच किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए या इंडिया के लिए। देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया जहां पर हारती है ना तो उतना दिक्कत की बात तो है नहीं, और अगर इंडिया जहां पर हारती है, सीरीज गवाती है, तो इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। ठीक है ना, अगर कोई आपको घर पर ही मारकर चला जाए, उसमें किसकी बेइज्जती ज़्यादा है, मारने वाले की या खाने वाले की। तो भाई आप बोलोगे कि भाई जो कोई हमें घर पर मार जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो आप कम बैक, आप पूरा वो लगाओगे दम इस मैच को जीतने के लिए। ठीक है, तो मैं भी चाहूँगा, दिल से भी चाहूँगा कि भाई इंडिया जीत जाए इस मैच को। ठीक है ना दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन से हमें कौन से प्लेयर रहने चाहिए हमारी टीम में खासकर, तो ज़्यादा देखो मैं केएल राहुल के साथ तो जाने ही वाला हूँ। ठीक है, जहाँ से बाकी तो मैं कोई भी विकेट कीपिंग सेक्शन से नहीं लेने वाला। ठीक है, और बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा। ठीक है, अगर खेलते हैं, वैसे खेलेंगे, कप्तानी कर रहे हैं तो खेलेंगे, विराट कोहली, और जहाँ से स्मिथ आपके। देखो शुभमन गिल का काफ़ी बुरा हाल है। ठीक है, जितना इसका एवरेज है या कुछ है, ऑस्ट्रेलिया के आगे बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये। ठीक है, देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के आगे काफ़ी स्ट्रगल है इसका। देखो दोनों मैचों में, एक में तो इसने 20 बनाए हैं, दूसरे में तो खाता ही नहीं खोला था। ठीक है ना, तो यही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के आगे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। जहाँ से मार्च, भाई मार्च तो गजब की फॉर्म में देखे थे पिछले मैच में, तो भाई चौकों और छक्कों की बरसात ही कर दी थी इन्होंने। जहाँ पर देख सकते 66 रन, और देखो कितने छक्के लगाए और चौके लगाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये तो हमारी टीम में होंगे ज़रूर। जहाँ से आप शुभमन गिल को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैं तो नहीं करने वाला। कर सकते हो, वैसे रिस्की पिक रहेगा मेरे लिए। कुछ टीमों में ट्राई करने वाला हूँ, कुछ में नहीं करूँगा। ठीक है, तो 2 मैचों से फ्लॉप है, तो इस मैच में चलने की पॉसिबिलिटी लगभग 60 से 70% है इसकी चलने की पॉसिबिलिटी। तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कुछ टीमों में ही ट्राई करूंगा, ज़्यादा टीमों में नहीं ट्राई करने वाला। हार्दिक पांड्या मेरी टीम में रहेंगे, जहाँ से जडेजा मेरी टीम में रहेंगे, स्टोइनिस मेरी टीम में रहेंगे। ठीक है, जहाँ से स्टार्क को लेना पड़ेगा भाई, जहाँ से मोहम्मद शमी, और जहाँ से आपका सिराज। देखो अब एक चीज़ आपको फॉलो करनी है, आपको पहले ये डिसाइड करना है अपने माइंड में कि जीत कौन रहा है। ठीक है ना, जीत कौन रहा है पहले ये सोचना है। ये मैच ही ऐसा है, इसमें आप सिंपल टीम लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा कि जीत कौन रहा है, इंडिया जीत रहा है या ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये कैसे पता करें, ऐसा पता करना तो नामुमकिन लग रहा है। भाई देखो इसी को ड्रीम 11 कहते हैं। अगर आपको इतना पता चल जाए, हमेशा आपको इतना पता चल जाए कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, तो आप हर टाइम ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में टीम बना कर ना चले जाएं। देखो अगर ज़्यादा टीम से खेलते हो तो भाई आप एक टीम में, कुछ टीमों में ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा दिखा दो, कुछ टीमों में इंडिया को अच्छा दिखा दो। ठीक है, इंडिया को विन करवाओ, और कुछ टीमों में, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर आपको लगती है कि भाई नहीं इंडिया विन करेगा, तो इंडिया विन करेगा क्यों, इंडिया विन इसलिए करेगा, एक तो चलेगा रोहित शर्मा, एक तो चलेगा आपका विराट कोहली, और एक चलेगा आपका शुभमन गिल। ऊपर का टॉप ऑर्डर चलने वाला है, तभी इंडिया जीतने वाला है।
और अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो इंडिया नहीं चलने वाला और इंडिया हार जाएगा, सीधी सी बात है। चाहे इंडिया के पास सिराज हो या शमी हो या जडेजा हो या हार्दिक पांड्या हो, टॉप ऑर्डर का चलना काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है। और अब बात करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्यों विन कर रहा है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया इसलिए विन करेगा क्योंकि मिचेल मार्श चलेंगे और जहाँ से स्मिथ चलेंगे, स्टोनिस चलेंगे, जहाँ से लबुशंगने हैं। पर मुझे जहाँ तक चलता है कि इस देखो, जब एक बात नोट करना, जब मैचेस एक बोलते हैं ना कि करो या मरो वाली स्थिति हो, जैसे आगे कोई रास्ता नहीं है, फिर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर होती है पता है आपको? कप्तान पर। और कप्तान कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा के रन इस मैच में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर इस सीरीज पर कब्जा करना है तो रोहित शर्मा को लगभग 50 से ऊपर का स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, ओपनिंग में। और शुभमन गिल को भी अच्छे से खेलना पड़ेगा, तभी जाकर इंडिया अच्छा कर सकता है। खास करके कप्तान का जो रहता है ना कि कप्तान का चलना बहुत जरूरी होता है, कप्तान का फ्रंट से लीड करना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर ऐसे मैच विन किए जाते हैं जो मतलब स्ट्रेस वाले मैच हो, या जिसमें 1-1 से सीरीज बराबर हो। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 1-1 से बराबर है। रोहित शर्मा का इस मैच में चलना जरूरी है, ठीक है। और बाकी प्लेयर भी जिम्मेदारी लें तभी बात बनेगी, पर जो कप्तान होता है उसका चलना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि किसी सेना का सेनापति ही ढेर हो जाए तो सेना को हराने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो वही बात है कि रोहित शर्मा का चलना जरूरी है, और थोड़ी बहुत सपोर्ट शुभमन गिल की भी चाहिए और विराट कोहली की भी चाहिए, तभी रन अच्छे खासे 250 से ऊपर रन बन सकते हैं। बाकी नीचे तो आपको पता ही है, हार्दिक पांड्या उतना अच्छा नहीं कर रहे, जडेजा भी उतना नहीं है, यही मान सकते हो आपकी 40-50 रन करके जा सकते हैं। अगर आप बोलो कि काफ़ी अच्छी पारी खेल सकते हैं, वो उतना नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। मिचेल स्टार्क का अच्छा वेरिएशन डाल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग लाइन और लेंथ पर बॉलिंग डाल रहे हैं, तो इसलिए इनका स्पेल को खेलना काफ़ी दिक्कत हो रही है, खास करके इंडिया के बैटर को, ठीक है। इनके स्पेल अगर खेल ले इंडिया स्टार्क के, तो वही इंडिया आसानी से विन कर लेगा, क्योंकि स्टार्क का जो स्पेल है ना, जो भी जितने भी ओवर डाल रहा है, जो लगभग 24 ओवर में पिछले मैच में इसने अपने 10 ओवर डाल दिए थे, 8 से 9 ओवर डाल दिए थे, जहां पर आप देख ही सकते हो इसने लगभग 24 ओवर के अंदर अंदर ही देखो कितने ओवर डाल दिए थे। इतने इसने 8 ओवर डाल दिए थे 24 ओवर के अंदर ही, तो जहां से आप लगा ही सकते हो हिसाब कि स्टार्क शुरुआती में कितने। अगर आप इंडिया को नहीं विन करवा रहे तो भाई फिर तो बाहर ही कर दो आप, फिर ना शुभमन गिल को लो ना ही आप रोहित शर्मा को लो, ठीक है। अगर रोहित शर्मा को लेना भी है फिर विराट कोहली को बाहर कर दो, क्योंकि आपको पता है शुभमन गिल और जहां पर आपके रोहित शर्मा आएंगे ओपन करने, तो भाई सीधी सी बात है स्टार को उनको बॉलिंग डालेगा। तो स्टार का शुभमन गिल के आगे काफी संघर्ष चला हुआ है, तो शुभमन गिल को उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर रोहित शर्मा थोड़ा बहुत स्टार को खेल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ऊपर से कप्तानी का भार है, जिम्मेदारी है, अपनी विकेट इतनी आसानी से नहीं देंगे। ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं है, पर जो कुछ लॉजिक बनता है, जो परिस्थितियां बनती हैं, उसी के हिसाब से मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है। तो अगर जहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें कि आप किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने वाले हैं, देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वैसे आप हार्दिक पांड्या को ट्राई कर सकते हो। अब देखो स्टार को कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, स्टार को अगर आपको लगता है कि इंडिया हार रहा है तो स्टार को कैप्टनसी दे दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया हार रहा है तो स्टार को आप कैप्टनसी दे दो, और अगर इंडिया विन कर रहा है, ठीक है, तो भाई अगर इंडिया विन कर रहा है तो आप रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे सकते हो, और 22 कैप्टनसी जहां से शम्मी को दे सकते हो, या सिराज को दे सकते हो, या फिर हार्दिक पांड्या को दे सकते हो, ठीक है। एक आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, जहां तो रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे दो या फिर विराट कोहली को दे दो, अगर इंडिया इस सीरीज को विन करना चाहता है तो। अगर आपको लगता है कि इंडिया इस मैच में भी विन नहीं करेगा तो भाई फिर स्टार के साथ कैप्टनसी लेकर जा सकते हो, मार्श के साथ कैप्टनसी लेकर जा सकते हो। अब मार्श का भी देखना आपने, काफ़ी देखो मार्श और जहां पर आपका स्टार्क, ये दोनों का देखो सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, फिर आप इस तरह से जा सकते हो भाई। आपको लगता है कि भाई इंडिया हार रहा है
तो इसका मतलब है ओपनिंग में मार्श और ट्रेविस हेड अच्छा कर लेंगे। अगर इनमें दोनों में से अगर ट्रेविस हेड आउट भी होते हैं तो जहां से स्मिथ बैटिंग करने आ जाएंगे, तो ये दोनों तो आपके पास आ गए। और जहां से स्टार्क, अगर इंडिया हार रहा है तो इसका मतलब जे भी फ्लॉप जा रहा है, जे भी फ्लॉप जा रहा है, जे कम से कम थोड़े बहुत रन कर रहे हैं, जे कम से कम थोड़े बहुत रन कर रहे हैं, और नीचे अक्षर पटेल रन कर रहे हैं, सिराज और शम्मी थोड़ा बहुत रन्स कर रहे हैं, तो स्टार्क विकेटें ले रहा है फिर इंडिया की। इस तरह से ही आपको इस मैच में टीम लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी टीम विन कर रही है, ठीक है दोस्तों, यही बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की वीडियो देख लेना और प्लेयर बाय प्लेयर स्टार्ट से देख लेना कि किसका एवरेज अच्छा है, किसको कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं इंडिया जिताऊंगा, ये बात मेरी ध्यान से सुना, अगर मैं इंडिया जिताऊंगा तो मैं जहाँ कोहली को कैप्टन दूंगा, जहाँ रोहित शर्मा को कैप्टन दूंगा, ठीक है। और वाइस कैप्टन मैं जहाँ से शम्मी को दूंगा और जहाँ फिर हार्दिक पांड्या को दूंगा, अगर मतलब इंडिया जीत रहा है। और अगर इंडिया हार रहा है तो भाई मार्श है, स्मिथ है और वाइस कैप्टन स्टार्क है, और एक दो और भी अगर बॉलर खेलेंगे तो उनको भी मैं डाल सकता हूँ, या फिर हार्दिक पांड्या है, ठीक है। इस तरह से ही आपको कॉम्बिनेशन लेकर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें लेकर आता हूँ दिल से लेकर आता हूँ, रिसर्च करके आता हूँ, जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं आपके सामने शेयर करता हूँ आपसे, कि आपको भी अच्छे से पता चल सके, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाली वीडियो देख लेना एक बार, दूसरे चैनल पर डाल दूंगा। और एक बात और है कि उसमें पिक्चर बोर्ड भी लेकर आने वाला हूँ, तो पिक्चर बोर्ड भी उसमें देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो बाय गाइस, टेक केयर।